आज से पीआरडी निश्चय सॉफ्ट लॉगिन करने के बाद किसी भी फंक्शन पे क्लिक करने पे कोई वर्क नहीं कर रहा है और ना ही कोई एंट्री के लिए विकल्प खुल रहा है। किसी भी क्लिक करने पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, ये एक न्यू अपडेट है पीआरडी का। पहले जब हम लॉगिन करते थे तो ये होम पेज खाली आता था, लेकिन अब होम पेज पे पहले ये ऑप्शन आ रहा है भरने के लिए। तो इस ऑप्शन ही न्यू अपडेट है और इसको भरने के बाद ही ये फंक्शन काम करेगा, तो इसलिए घबराना नहीं है। पहले स्कीम का समरी इस फंक्शन में ऐड करना है और उसके बाद से हम काम करेंगे, तो ये फिर से सारे फंक्शन काम करने लगेगा। पहले क्या होता था कि जब हम लॉगिन करते थे तो जो भी एंट्री करते थे, जिस भी स्कीम की योजना की एंट्री करते थे, एंट्री ले लेता था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि योजना कितनी है। जैसे एक पंचायत में 14 वार्ड है तो 14 वार्ड में कितनी योजना है, 14 योजना है या 15-16, कभी कभी किसी वार्ड में 2 योजना भी होता है, तो 16 योजना भी हो सकता है। लेकिन योजना की जानकारी नहीं मिलती थी और ये पता नहीं चल पाता था कि कितनी एंट्री हुई और कितना एंट्री बचा हुआ है, जिसके लिए ये नया अपडेट ऐड किया गया है। इसमें सबसे पहले पंचायत का नाम ऑटोमेटिक फिल है, उसके बाद से स्कीम सेलेक्ट करना है, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना या ग्रामीण पक्की नली गली योजना। सिलेक्ट करने के बाद फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे और फाइनेंशियल ईयर के बाद हमको ये भरना होगा कि टोटल, अगर पेयजल सिलेक्ट किए हैं तो टोटल पेयजल इस पंचायत में कितनी स्कीम चल रही है। तो टोटल रनिंग स्कीम का यहाँ करना है। 14 वार्ड है, 14 स्कीम हो, 15 स्कीम हो, 16 स्कीम हो, जो भी स्कीम हो, स्कीम को ऐड करना है और कितना स्कीम कंप्लीट हो गया है उसको लिखने के बाद तीसरा कॉलम में अनकम्प्लीट को लिखना है कि कितना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये अपडेट इसीलिए दिया हुआ है कि इससे योजना की पता चल जाएगी कि रिमेनिंग कितना रह गया। अगर टोटल आपके पंचायत में पेयजल योजना 16 है और आपने 5, 6 या 10 का एंट्री किया, तो उससे पता चल जाएगा कि कितना अभी पेंडिंग है और आपको एंट्री करना है। ये नहीं रहने के कारण ये नहीं पता चलता था कि कितना की एंट्री हुई और कितना का नहीं हुई। अगर आपने एक भी एंट्री नहीं किया तो ये भी पता नहीं चलता था कि आपके योजना हो सकता है कि उसमें नली गली काम किया ही नहीं गया हो, या पेयजल में आपने 5 एंट्री किया तो हो सकता है कि 5 ही स्कीम हो वहां पे, तो ये स्पष्ट नहीं होता था। इसीलिए ये ऐड किया गया है कि इससे ये टोटल पता चल जाएगा कि टोटल एस्टिमेटेड स्कीम कितना है आपके पंचायत में और कितना कंप्लीट हुआ, कितना नॉट कंप्लीट हुआ। तो जब ये कंप्लीट, नॉट कंप्लीट और टोटल मालूम चल जाएगा तो आपका एंट्री भी मालूम चल जाएगा कि आपने कितना योजना की एंट्री कर दी है और कितना अभी पेंडिंग है जिसे एंट्री आपको करना है। तो पहले इसको सबमिट करने के बाद इसको सेव करेंगे, इसके बाद हमारा फिर नली गली और नल जल वैसे ही ये सारा योजना खुलने लगेगा। जैसे हम पहले एंट्री करते थे वैसे एंट्री हम कर पाएंगे। तो एंट्री के पहले इसको कंप्लीट करना है। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिजाइनेशन। तो इसमें जो पंचायत का मतलब प्रभारी हुए या जो भी ये स्कीम देख रहे हैं या योजना देख रहे हैं, तो उनका नाम, डिजाइनेशन और ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर भी इसमें देना है और उसके बाद से हम इसको सुरक्षित करेंगे। सेव करने के बाद फिर हम नल जल का किए हैं तो फिर दोबारा हम नली गली का भी कर लेंगे और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम अगर 21-22 की है तो 21-22, अगर नई स्कीम है तो ईयर हम सेलेक्ट करेंगे और टोटल योजना के बारे में हम विवरण भरेंगे, कितना कंप्लीट है, कितना नहीं कंप्लीट है और टोटल कितना है। और फिर जो इसके प्रभारी होंगे या आप अपने पंचायत से या अपने पंचायत सचिव या जो भी प्रभारी हैं उनसे पता कर सकते हैं कि किनका इसमें
डिजाइनेशन रहेगा और किनका नाम इसमें देना है, ईमेल आईडी किनका देना है, और उसके हिसाब से इसमें फिल करने के बाद सेव करना है। और इस करने के बाद ये टोटल काम करने लगेगा और इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितना पेंडिंग है जिसका एंट्री आपको किया जाना है। तो ये न्यू अपडेट है, ये कोई एरर नहीं है। फिर जो न्यू अपडेट आएगा वो आपको जानकारी मिलता रहेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।